नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी बातूनी कौवा लेकर आई हूँ। आप वीडियो देखकर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। समुद्र किनारे की बात है। एक शहर था। उस शहर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। उन तीनों बेटों ने बहुत सारी चिड़ियाँ पाली हुई थी। अब उनकी छोटी बहन ने भी सोचा कि मैं भी कुछ पालूंगी, तो वो अपने पिताजी को रोज़ कहती कि मुझे भी कोई पक्षी पालना है। तो सेठ जी कहते तोता ला देता हूँ। वो कहती नहीं, मुझे तोता अच्छा नहीं लगता। तो सेठ जी के मुँह से ऐसे ही निकल गया कि तुम कौवा रख लो। अब वो लड़की बोली ठीक है, मुझे आप कौवा ला दीजिए। सेठ जी उसके लिए कौवा ले आए। अब कौवा उनके घर में ही रहने लगा। सभी लोग, क्योंकि बहन उनकी वो छोटी लाडली थी, तो सब जो वो कहती वही सब लोग करते। हर रोज़ जो भी बहन वो खाती खाना, और उसमें से कौवे को भी खाना देती रहती थी। कौवा उनके घर का खाना खाकर बहुत हृष्ट पुष्ट हो गया, अर्थात ताकत वाला हो गया। और कौवे को सारे बड़ा प्यार भी करते थे, क्योंकि लाडली बहन को ये लगता था कि मेरे पक्षी को सब ज़्यादा प्यार करें। घर का खाना इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था कि कौवा हर दिन खूब अच्छा मोटा ताज़ा होता जा रहा था। और कौवे ने सोचा कि सब मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसीलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ पक्षी हूँ। और उनकी जो बहन थी, वो भाइयों की, वो तो हर वक्त उसको सिर पर चढ़ा के रखती थी। हर वक्त अपने तो कौवे के बारे में ही गाना गाती रहती थी, मेरा कौवा ऐसा है, मेरा कौवा ऐसा है। सबके आगे जो भी कोई आता आस पड़ोस में, क्या कौवे की खूब बड़ाई करती। कौवा तो खूब अपनी प्रशंसा सुनकर फूलना समाता। एक बार क्या हुआ कि उनके समुद्र के पास कुछ हंस आए उड़कर, और वहाँ उन्होंने डेरा जमा दिया। अब कौवा अपने उस मालकिन के साथ जाता था घूमने के लिए, उसको साथ लेके जाती। कौवा तो उस सारे रास्तों से परिचित था, तो कौवे ने उन हंसों से भी दोस्ती कर ली। हंस तो बहुत ही सुंदर और एकदम सफ़ेद रंग के थे, और कौवा था काला। परंतु कौवे को ये लगता था कि मैं तो इन हंसों से भी सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो एक दिन कौवे ने उन सारे हंसों में से एक अच्छे से दिखने वाले हंस के साथ बातचीत शुरू करी और उसका अपना दोस्त बना लिया। और वो जो बहन थी वो भी सारी बातें सुन रही थी। एक बार वो बहन भी घूमती घूमती आगे चली गई, तो कौवे ने हंस से कहा कि क्या तुम मेरे साथ उड़ने में दौड़ लगा सकते हो? तो हंस हंसने लगा कि तुम हमारे साथ दौड़ लगाओगे? कहते हाँ हाँ, मैं तो बहुत ऊंचा उड़ सकता हूँ, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, और मेरे जैसा कोई पक्षी नहीं है। हंस ने सोचा कि इसको बड़ा अभिमान हो गया है अपने शक्ति पर भी और अपनी गति पर भी। तो हंस ने कहा कि हम लोग तो उड़ने वाले हैं, और हम तो दूर दूर से उड़कर आते हैं। हमारी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर मानसरोवर हमारा ठिकाना है। हम वहाँ से हर साल उड़कर आते हैं और वहीं जाते हैं उड़कर, और हम समुद्र पार करके जाते हैं। तो कौवा कहाँ मानने वाला था। कौवा कहता है नहीं नहीं, तुम मेरे से तो आगे उड़ ही नहीं सकते। जब हंस ने देखा कि ये मानने वाला नहीं है, तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम किस स्पीड से उड़ सकते हो, क्या तुम आकाश में ऊंचा उड़ सकते हो? अब कौवे ने तो अपनी डींगें मारनी शुरू कर दी। कहता मुझे पता है उड़ने की गति कितनी तरह की होती है। तुम्हें पता है कि उड़ने की गतियाँ जो हैं वो 100 तरह की होती हैं, और मैं सब जानता हूँ, और मैं 100 योजन तो बड़े आराम से उड़ लेता हूँ। हंस ने कहा जैसे, जरा बताओ तो सही कौन कौन सी उड़ने की गति है। उसने कहा उडीन है, प्रडीन है, अवडीन गति है, डीन गति है। हंस ने कहा चलो बस रुको रुको रुको, अच्छा। अब हंस अब तक समझ चुका था कि इसको अपनी गति पर बहुत घमंड हो चुका है। इसका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। देखते हैं हंस। इतनी देर में वहाँ पर और पक्षी भी आ चुके थे, और हंस भी आ चुके थे, कुछ कौवे भी आ चुके थे। अब कौवों के समाज ने कहा हाँ हाँ, हमारे कौवा तो जीत कर ही आएगा, हमारा कौवा तो। अब सब ने कहा कि चलो दौड़ शुरू हो जाए। अब हंस और कौवे ने उड़ना शुरू किया। अब कौवा तो बड़ी ही एक्साइटमेंट में उड़ना शुरू किया, तो इतनी तेज गति से उड़ा, और हंस अपने आराम से धीरे धीरे अपने पंखों को फैलाकर उड़ रहा था।
उड़ते उड़ते दोनों ही बहुत ऊंचा उड़ने लगे, आकाश दिखाई देने लगा। अब जब देखा कि नीचे समुद्र है और दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो हंस को तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब कौवा जो है इतनी देर तक उड़ते उड़ते थक गया था। अब वो उसकी शक्ति जो है जवाब देने लगी। अब कौवे ने सोचा कि देखो शायद कोई द्वीप पर कोई पेड़ नजर आ जाए, कहीं ठिकाना, और वहाँ तो कोई भी पेड़ नहीं था। दूर दूर तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। और नीचे नजर डाली तो अनेक जीव जंतु पानी में तैर रहे थे, मगरमच्छ, मछलियाँ बड़ी बड़ी। तो उसने कहा कि ये क्या, ये तो मैं थकने लगा, अगर मैं नीचे गिर गया तो ये सारे मुझे मिनटों में खा जाएंगे। अब वो घबराने लगा और बार बार शक्ति उसकी कम होती जा रही थी। वो नीचे आता फिर ऊपर उड़ता, नीचे आता फिर ऊपर उड़ता, पानी में उसके पंख भी भीगने लगे और लड़खड़ाने लगा पैर। अब हंस ने पीछे मुड़कर देखा कि इस कौवे का तो बुरा हो रहा है। जब उसने देखा कि एक बार तो कौवा उससे आगे निकल चुका था, परंतु हंस धीरे धीरे उड़ता हुआ भी अब उससे आगे निकल गया, काफ़ी आगे निकल गया। अब उसने देखा कि अरे अब तो ये बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा है, ये तो लगता है कि इसका तो यहीं प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हंस बहुत दयालु था। हंस पीछे थोड़ा सा रुका वहाँ पर, धीरे से उसने उसको तो सारी स्पीड के बारे में सब कुछ पता था। उसने अपनी स्पीड को थोड़ा कम किया और धीरे धीरे मंडराता वो उसके पास आया और उसको बोला, क्यों, क्या भाई, क्या बात हुई, तुम रुक क्यों गए हो, तुम गड़खड़ा क्यों रहे हो। अब कौवे को पता चल गया कि अब मेरी बड़ी बुरी हालत है, अगर मैं थोड़ी देर भी और उड़ूंगा तो इस समुद्र में गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। अब उसने माफ़ी मांगते हुए हंस को कहा कि भैया तुम जीते मैं हारा, प्लीज़ मुझे तुम बचा लो, और मैं उड़ना नहीं जानता, जितना उड़ सकता था मैं उड़ लिया, और मैं आगे तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं इस समुद्र में गिर जाऊंगा। हंस को दया आई। हंस ने अपने पंखों को फैलाया और किसी तरह से अपने चोंच से उसको अपने पंखों के ऊपर बिठा लिया और धीरे धीरे उड़ता हुआ वापस वहीं पहुंच गया जहां से उन्होंने रेस शुरू करी थी। और वहां ऑलरेडी ही बहुत सारे पक्षी थे, सब लोग देख रहे थे कि क्या होता है। अब सबको ये पता चल चुका था कि वास्तव में कौन ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है, और कौवे का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। जो कौवा इतनी अपनी बातों से उसको घमंड हो चुका था, वो अब चुपचाप निराश होकर बैठा था। अब उसको अकल आ चुकी थी। तो हमें मिथ्या है अपनी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को शेयर करें और कमेंट करके बताएं, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें। और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।